नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो देखो फ्रेंड्स, जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है, कितना औसम मंथ होते हैं। जैसे फरवरी और मार्च का महीना हमारे लिए औसम होता है, गार्डनिंग करने के लिए एक आइडल मौसम होता है। तो इसी तरह जुलाई अगस्त का महीना भी आइडल होता है। अगर आपने फरवरी या मार्च के महीने में कटिंग नहीं लगाई है, तो अभी आप जुलाई अगस्त के महीने में आप कटिंग लगा सकते हैं। और साथ में जब हम गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, और हर एक चीज़ का सदुपयोग करना जानते हैं, तो हमें प्रकृति बहुत कुछ रिटर्न में दे देती है। हमें क्या करना होता है? बस मेहनत करनी होती है, समय पर पेड़ पौधों को पानी देना है, खाद देना है, फर्टिलाइज़र देना है। जब हमने इनको अपने टेरेस गार्डन पर लगाया है, अपनी सुंदरता के लिए, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए और ग्रीनरी मेंटेन रखने के लिए, तो इतना तो हमें फ्रेंड्स करना ही पड़ता है। तो अभी मैं कल की बात बताऊं फ्रेंड्स, ये कल मैंने जो ये ग्रो बैग है, जो मैंने 30 ग्रो बैग मंगाए थे, तो उनमें से जो 5 ग्रो बैग में मैंने टमाटर के पौधे भी शिफ्ट कर ली है। ये तो टमाटर के पौधे मैंने बिल्कुल भी नहीं ग्रो किए थे फ्रेंड्स। ये वही चीज़ें जो गार्डन वेस्ट हम, मतलब जो किचन वेस्ट हम बीच में डालते रहते हैं, जिसमें टमाटर भी होते हैं, सब्जियां भी होती हैं, जिनके सीड्स जर्मिनेट होते हैं, जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, इस तरह की सब्जियों के लिए तो फ्रेंड्स हमें एक अलग से पनीरी तैयार करने की, सीडलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये तो हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। शिमला मिर्च के थोड़े से रेयर होते हैं, नहीं जल्दी लगते हैं। तो मतलब ऐसा है कि हाँ, वो अगर पके हुए सीड्स हो तो लगाए हो तो लग जाते हैं। बाकी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन के पौधे तो फ्रेंड्स बहुत सारे फ्री के मिल जाते हैं। तो कल मैंने फ्रेंड्स फिर इनको यहाँ पर शिफ्ट किया है, और एक टमाटर का पौधा वहाँ पर भी है, देखो कितना बड़ा होया पड़ा है। तो ये मिट्टी में ये ग्रो बैग मैंने कैसे भरे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक थर्माकोल का डब्बा रखा हुआ था, जो वॉशिंग मशीन या उसके साथ किसी चीज़ के साथ तो था, बड़ा सारा थर्माकोल का बॉक्स यहाँ पर मैंने रखा हुआ था। तो उसमें मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट रखा हुआ था, और ऊपर से कोई भी बीज ऐसे स्प्रिंकल किया होता, उसमें लाल साग वगैरह बहुत सारा था। तो कल मैंने उनको सबको निकाला, और जो उनके नीचे की मिट्टी थी उसमें मैंने टमाटर के पौधे लगा लिए। तो जो ऊपर से मैंने उसके जो पौधे थे वो उखाड़े हैं तो वो मैंने जो मैंने परसों चौथे एक जो बकेट मैंने खाली की थी, जिसमें मैंने रजनीगंधा के बल्ब लगाए हुए थे, तो वो मैंने सेपरेट किए हैं। वो मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। तो वो मैंने यहाँ गमले में शिफ्ट कर दी है, क्योंकि ये मुझे जो है ये बड़े 3 बल्ब रजनीगंधा के मुझे अर्बन मिनी टेरेस गार्डन DSC जी ने दिए थे। तो अभी ये मेरे पास बहुत सारे हो चुके हैं। तो 4 गमले ये बड़े हैं, और एक छोटा सा ग्रो बैग यहाँ पर है, एक टेरेस पर है। तो सिर्फ 3 बल्ब के साथ इतने सारे रजनीगंधा के हमें पौधे मिल गए। तो इसको बोलते हैं प्रकृति हमें पता नहीं कितना कुछ दे जाती है, हमें बस संभालना आना चाहिए। तो समझना भी चाहिए हमें कि हमें प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहना क्यों चाहिए। तो अभी ये मैंने जो बाल्टी है फ्रेंड्स, अभी मेरे पास ये देखो, जो मैं उसमें लाल चौलाई लगी हुई थी ऊपर से, साथ में टमाटर के पौधे तो मैंने लगा ली हैं। तो लाल चौलाई मैंने उखाड़ दी है, तो इतनी सारी इसमें लाल चौलाई है। साथ में बेटी ने कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, ब्यूटी प्रोडक्ट, तो 2 डब्बे उसके थे छोटे छोटे से, तो वो 2 डब्बे वो डाले मैंने। एक टोकरी भर के इसमें किचन वेस्ट है, और साथ में एक छोटा सा मेरा प्लांटर था जिससे मैंने मिट्टी निकाल दी है, और इसको मैं मिक्स करके जो इस बाल्टी में डाल दूंगी, और ये इसको मैं रेस्ट मूड में रखूंगी। तो फिर आप सोचो फ्रेंड्स कि मुझे प्रकृति की, हमें मतलब हम सभी को कितना कुछ रिटर्न में दे देती है। कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो नहीं बोलते हैं कि हमें आप अच्छी अच्छी चीज़ें दो, वो बोलते हैं हमें बेस्ट दो, गिव एंड टेक का करो। तो ये गिव एंड टेक का होता है। हम जितनी प्रकृति की सेवा करते हैं, प्रकृति हमें उतना, उससे भी ज़्यादा रिटर्न करते हैं। तो अब ये बकेट में जाएगा फ्रेंड, तो इसकी धीरे धीरे मिट्टी बनती रहेगी। तो फिर जब मुझे ज़रूरत होगी मिट्टी की, तो मिट्टी की तो कमी मेरे पास बिल्कुल वैसे भी होती नहीं है फ्रेंड्स। मैं छोटी छोटी सी चीज़ों का सदुपयोग करती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि हाँ, मुझे गार्डनिंग करनी है। तो अपने बलबूते पर गार्डनिंग करने का इससे बड़ा और कोई सीक्रेट हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। मैं बहुत सारी अपनी वाईटी फैन में बहुत सारी DSC जी है जो
बोलते हैं हमारे पास मिट्टी नहीं होते हैं, की शिकायतें होती है कि हमारे पास पौधे नहीं होते हैं। पौधे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बस हमें सिर्फ उनकी समझ नहीं होती है। तो कई बार तो कुछ इस तरह के पौधे भी होते हैं जिनकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। ये गोबर खाद वगैरह के साथ आ जाते हैं, या नर्सरी से कोई पौधा हम लेकर आते हैं तो कोई ना कोई अनोखा पौधा हमें मिल ही जाता है। तो अभी इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन सा पौधा है। तो अब ये तो मैं उखाड़ती नहीं हूँ। कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि कुछ जंगली पौधे के बारे में, तो जिसमें लेट्स डू समथिंग गुड डियसिट जी है, बनीता डियसिट जी है, वो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों के जानकार, उन्हें बहुत नॉलेज है। तो उन्होंने बोला कि जैसे जी ये कहते कोई मेडिसिनल प्लांट्स है, तो मैंने रख दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे कोई मेडिसिन उसकी जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी पौधा जो है लगा हुआ है। तो अभी साथ में मैं सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि मतलब इसमें ये भी भरा था मैंने, ये तो मैं भूल गई। तो ये मैंने भरा था कि ताकि मैं इसमें कोई कटिंग लगा लूँ और आपको भी दिखा दूँ। तो ये तो बस मैंने वीडियो का बस ऐसा है कि 2-3 मिनट की और वीडियो जाए, 8-9 मिनट की वीडियो हो जाए। आजकल फ्रेंड्स बोला नहीं जाता है, पता नहीं क्यों, बहुत मुश्किल से मैं बात करती हूँ। आप सभी को क्या मालूम कि अभी मैं सिर्फ इतना सा बोलती हूँ जितना मुझे वीडियो में बोलना होता है। उसके बाद मैं साइलेंट हो जाती हूँ और मैं एक कॉर्नर पकड़ के बैठ जाती हूँ। तो यहाँ से भी ले लेते हैं एक ये मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग। तो ये जो कटिंग है फ्रेंड्स, ये मैं मैक्सिकन पिटूनिया के जो सीड्स है ना, ये मैं अपने स्वामी जी के जो है जहाँ इनके नानके हैं, ननिहाल है, वहाँ से लेकर आई थी। तो मैं बताती हूँ अभी आपको। एक तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए बड़े ताम झाम करने पड़ते हैं, कैमरा सेट करना पड़ता है। तो हाँ, ये पौधा जो है मैं कुरुक्षेत्र से लेकर आई थी, हरियाणा से लेकर आई थी इसको मैं, जहाँ मेरे स्वामी जी के नानके हैं। तो वहाँ पर परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे। तो देखा मैंने, ये 2024 की बात है, नहीं 24 की नहीं, 23 की बात है, अक्टूबर या नवंबर के महीने की बात है। तब मेरा गार्डनिंग की अभी शुरुआत हुई थी। तो मैंने वहाँ, अब हम बैठे थे, बेड़ा बोलते हैं ना, बेड़ा, बरांडे को बेड़ा बोलते हैं पंजाबी से ना, मतलब जो बैठने के लिए होता है। तो बैठे थे। तो वहाँ अभी मुझे भी ऐसी चुल मची हुई थी कि कोई ना कोई पौधा सीड्स कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर बैठे बैठे जो है इसकी 2-3 फलियाँ जो है अपनी चुन्नी के ओले में, चुन्नी में बांध ली। तो घर आके इनको मैंने स्प्रिंकल कर दिया। पता था मुझे कि अभी नवंबर दिसंबर का महीना है, डोरमेंसी का टाइम है, तो सीड्स को मिट्टी में डाल के रखो, कभी ना कभी तो वो जर्मिनेट हो ही जाते हैं। तो वो कुछ ही दिनों में जर्मिनेट हो गए। तो मैंने उनको वैसे ही रखा। तो फरवरी मार्च के महीने में उसमें जो है मतलब पौधे हुए हैं। तो अभी इनकी कोई कमी नहीं है। और वैसे बताऊं फ्रेंड्स, मुझे ये पौधा पसंद भी नहीं है, क्योंकि ये फूल जो होते हैं ना, ये इसमें सुबह फूल खिलते हैं, शाम को वो फूल ख़त्म। अरे कैसी खूबसूरती ऐसी कि शाम को ही ढल जाए। वो तो वही बात हो गई कि जितने में गंजी ने हाथ श्रृंगार लगाया उतने में मेला बिछड़ गया। तो यही हिसाब इनका है। तो अभी मैं बिल्कुल ऐसे ही इनको बस ऐसे डिप कर रही हूँ, बस दिखाने के लिए। अगर आपके पास भी मैक्सिकन पिटूनिया का किसी के पड़ोसियों के लगा हुआ है तो वहाँ पर से आप कटिंग के साथ भी लाकर लगा सकते हैं। और बीज के साथ तो ये बथेरा फिर हो ही जाता है। और साथ में इसको आप पानी में भी डिप करके लगा सकते हैं, पानी में रख सकते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाता है। मतलब ऐसा पौधा है, इतना हार्डी पौधा है, अगर आप इसको उखाड़ करके मिट्टी में भी दबा देंगे ना कंपोस्ट बनाने के लिए, तो वहाँ पर से भी इसका पौधा बनेगा। ये वाटर स्पिंच की छोटी बहन की तरह है। जैसे कि वाटर स्पिंच को भी जितना दबा दो ना, वो वहीं से ग्रो हो जाता है। तो ये लो चाको, इधर मैंने ये लगा ली इसकी कटिंग, क्योंकि गमला खाली है, इसमें कुछ लगाने को था नहीं। तो साथ में मैंने आपसे बात शेयर कर दी है। और कहाँ से ये आया है, तो बस इसको हम अब रखेंगे 4-5 दिन के लिए शेडी एरिया में। तो फिर इसकी जड़ें बन जाएगी। पता नहीं कितने दिनों में बनेगी, मुझे इतना नहीं मालूम, पर जड़ें इसकी बहुत जल्दी बन जाती है।
तो बिना प्रूफ के तो कोई काम होते नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी कटिंग। मैं उखाड़ के नहीं दिखाऊंगी फ्रेंड्स, फिर जड़ें आने में मुश्किल हो जाती है। तो ये जो एक तो ये होता है नैरो लीव्स बाड़ा, क्योंकि ये थोड़े से चौड़े पत्ते बाड़ा मैक्सिकन पिटूनिया है, ये नैरो बाड़ा है। फूल सेम एक तरह के ही है, रंग रूप उनका एक ही है, बस सिर्फ ऐसा है कि हाँ भाई इसमें पत्ते इस तरह से आते हैं। देखो फ्रेंड्स, लो मेंटेनेंस पौधा है, पानी की तो रिक्वायरमेंट चाहिए, पानी का ज़्यादा नहीं इसको स्ट्रेस देना है। बाकी इसमें खाद फर्टिलाइज़र देना है, दो नहीं देना कोई टेंशन नहीं है। पर फिर भी जब घर में पौधे लगाए हैं तो उनको जो है खाद पानी तो देना पड़ता है। तो इसमें देखो इस तरह से जो है बीज होते हैं। अभी तो ये पकी हुई नहीं है, जब ये पक जाती है तो आड़े दाड़े ये स्प्रिंकल खुद ब खुद हो जाती है। तो जो मेरे पास ये नैरो लीव्स वाला मैक्सिकन पिटूनिया है, ये यहाँ पर पड़ोसियों के लगा हुआ था बरांडे में, तो वहाँ पर से खुद ब खुद कोई फली ऐसे जो है फुट के जो है इसके जो बीज है वो मेरे बरांडे नीचे आए थे। तो वहाँ पर ये पौधे खुद ब खुद बन गए। तो ये तो मैंने ख़रीदा भी नहीं, ना ये आया है, ये खुद ब खुद लगा है। तो ये मेरे स्वामी जी के नानके से आया हुआ है। तो हमारे स्वामी जी एक मिनट में स्वामी जी को दिखा देती हूँ। तो ये देखो हमारे स्वामी जी, वैसे मेरे iPhone 18 की इतनी क्वालिटी है। तो ये मिर्च के पौधे थल्ले आई मरे जो दिखाई, ये देखो इतनी सारी मिर्चें हार्वेस्ट करते रहते हैं। मिर्च का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो हाँ, जब लगाई है तो खाने के लिए ही लगाई हुई है। तो बस फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट के थ्रू जो है मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जियो दिवस करो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों से ढेरों कामयाबियां दे और आप सभी को हैप्पी संडे।